हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करेंगे हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, युग्मक ध्वनियाँ। नेक्स्ट है, अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर जो है पंचम वर्ण का कार्य करता है। जो पांचवा वर्ण होता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है? अनुस्वर कहलाता है। तो ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, पंचम वर्ण का। नेक्स्ट है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिसमें क्या होता है, पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और उनको योजकों द्वारा जोड़ा जाता है तो वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर योगरूढ़ शब्द है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, योगरूढ़। नेक्स्ट है, उल्लास का संधि विच्छेद होगा। उल्लास का जो संधि विच्छेद बनेगा वो उत और लास बनेगा। उत और लास मिलकर क्या बनाते हैं, उल्लास बनता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, उत और लास। नेक्स्ट है, कौन सा संचयी भाव है? संचयी भाव यहाँ पे क्रोध होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? उल्लंघन के अंदर उत उपसर्ग है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, उत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया यहाँ पे गेहूं पिस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अकर्मक क्रिया किसमें है, गेहूं पिस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? नकारात्मक वाक्य बनाना है और बिना अर्थ बदले जो वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इसका हमें क्या करना है, नकारात्मक वाक्य बनाना है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, वाक्य चेंज हो गया है, हमें वाक्य को चेंज भी नहीं करना है। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, हो सकता है प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है, यहाँ पे भी वाक्य चेंज हो गया। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में से उसकी गिनती नहीं होती, गिनती हमने दूसरा वर्ड ऐड कर दिया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य बताना कौन सा है? यहाँ पे जो विशेषण उपवाक्य होगा वो होगा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो क्या एक ऐतिहासिक नगर है। यह हमारा यहाँ पे विशेषण उपवाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह हिंदी में हमारा ये होता है। तो यहाँ पे जो हमारा अल्प विराम चिन्ह है वो ऑप्शन सी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है कि इन चारों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे गुणी की जगह होना चाहिए था साहसी। मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, हमें अशुद्ध वाक्य चुनना था तो अशुद्ध वाक्य हमारा ऑप्शन ए है, गुणी मनुष्य कहता है। नेक्स्ट है, मालूम होता है कि तुम्हारा यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया। वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है,
इसका सही मुहावरा बनेगा अंजल उठ जाना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, अंजल उठ जाना। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम बनता है वो होता है ब्रही लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ब्रही लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, लास्ट में क्या आई थी हमारी देवनागरी लिपि। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में शब्दों का लिंग धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के अंदर शब्दों का जो लिंग धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पतझड़ का विपरीतार्थक शब्द का अर्थ है? विपरीतार्थक शब्द बताना है किसका? पतझड़ का जो विपरीतार्थक शब्द होगा यहाँ पे बसंत होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, बसंत। नेक्स्ट है, कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, क्रिया। नेक्स्ट है, अ ई ए स्वर संधि किस वेद को व्यक्त करता है? अ और ए से मिलकर ए बनता है। जब अ और ई का आपस में मेल होता है तो क्या बनता है? ए बनता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, गुण संधि। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण यहाँ पे बनेगा लाल फूल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, लाल फूल। नेक्स्ट है, सचिन ने मैच जीत लिया होगा वाक्य में काल है। सचिन ने मैच जीत लिया होगा तो यहाँ पे हमारा बनेगा संधिगत भूतकाल, क्योंकि सचिन ने मैच जीत लिया होगा यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कि उसने मैच जीता है या नहीं जीता है, यहाँ पे संधिगत है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, संधिगत भूतकाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से विदेशज शब्द का उदाहरण है। विदेशज शब्द बताने हैं कौन से हैं? औजार चिड़िया देशज शब्द हैं। तेंदुआ जूता ये भी हमारे क्या है? देशज हैं। रोड़ा बुलबुल देशज शब्द हैं। एहसान कमाल ये हमारे क्या होंगे? विदेशज शब्द होंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, एहसान कमाल। क्या बताना था? विदेशज बताना था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, प फ फ भ म का उच्चारण स्थान है। जब हम प फ फ भ म को बोलते हैं तो हमारे होस्ट क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान होस्ट होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, होस्ट। नेक्स्ट है, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। मातृभक्ति माता के लिए भक्ति, वाकवीर वाणी में वीर, इंद्रजय इंद्रियों के लिए जय, जीव दया जीवों पर दया। यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, इंद्रजय। इंद्रजय होता है इंद्रियों पर विजय, इंद्रियों के लिए जय नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, इंद्रजय इंद्रियों के लिए जय यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी ग्रामर से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।